हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज असर्शन गिवन है हमें. मोस्टली एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स विच हैव थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स. ठीक है. एंड रीजन गिवन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स. ठीक है. सो मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं हमें पता है कि वो प्रोटीन से बने होते हैं. और यहाँ पे ये लिखा है कि मोस्टली जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन से बने होते हैं जिनका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है. रीजन गिवन है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स. सो बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं. ये अमाइनो एसिड हो गया, कंसिडर करो. ये दूसरा अमाइनो एसिड हो गया, ये तीसरा अमाइनो एसिड हो गया, ऐसे फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया. इस तरीके से अमाइनो एसिड्स की चेन बन जाती है. इन अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जिस वजह से क्या हो जाता है, इनकी पूरी ये चेन बन जाती है और हम इसको प्रोटीन कहते हैं. अब ये जो चेन फॉर्म हो गई है, ये जो प्रोटीन है ये थ्रेड की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है. इसका कुछ कुछ पोर्शन जो है वो फोल्डेड हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स. तो प्रोटीन जो होते हैं दे आर ऑब्जर्व्ड ओनली इन राइट हैंडेड हेलिक्स. ठीक है. राइट हैंडेड हेलिक्स के अंदर जो है मिलते हैं. ये हो गए अमाइनो एसिड्स. तो जो राइट हैंडेड हेलिक्स के अंदर हमें मिलते हैं हम उन्हें सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं. ठीक है. देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद अगर वूलन बॉल की तरह अगर हमें प्रोटीन जो है फोल्ड हो के मिले तो उसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कह देंगे, जो कि एक 3D व्यू में हमें प्रोटीन मिलेगा. ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर. सो अगर हम देखें सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन कुछ ऐसे दिखते हैं. अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उनके अंदर आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं. उनके अंदर आयोनिक बॉन्ड्स नहीं होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स. हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है. अब देखो जिस तरीके से ये प्रोटीन हेलिक फॉर्म कर रहा है, इसमें ये देखो ये एक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं. ये सब क्या है, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है. तो हमारा रीजन जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है. ऑप्शंस देखते हैं. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड गिवन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड में असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स गिवन है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट चला जाएगा. एंड फोर्थ में दोनों को फॉल्स गिवन है, सो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है. करेक्ट ऑप्शन हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 112 पे मिलेगा. आई होप कि आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.